यार ये कोई क्लिकबेट नहीं है। हाँ, मैं समझ रहा हूं कि अगर आप नए हो इस चैनल पे तो आपने शायद ये टाइटल देख के क्लिक किया है, और क्यों ना हो। ग्लोबल स्पोर्ट्स पे इनफैक्ट हम सबके डीएम्स में ये सवाल कई बार आता है, तो हमने सोचा क्यों ना ई स्पोर्ट्स दिस वीक के इस एपिसोड में स्टडीज वर्सेस गेमिंग में आपको हमारा पर्सपेक्टिव दे। सिर्फ मेरी ही नहीं, ग्लोबली स्पोर्ट्स की नहीं, इस वीडियो में आपको और भी गेस्ट का व्यू पॉइंट्स देखने को मिलेगा। हमारी कोशिश हमेशा की तरह हमारे एक्सपीरियंस देने की ही नहीं, बट आपको आपकी अपनी डिसीजन लेने में हेल्प करने की है। तो बैठ जाओ, वीडियो पे लाइक दबा दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मेरा नाम है राहुल अंदुजा और आप देख रहे हो ई स्पोर्ट्स दिस वीक पावर्ड बाय ग्लोबल स्पोर्ट्स। गेमिंग पे आने से पहले एकेडमिक्स पे आते हैं। आई नो हम सबके लाइफ में एक चीज कॉमन है, 3 साल से 21 साल की उम्र तक हम सबको ना हमारे एकेडमिक परफॉर्मेंस पे इवैल्यूएट किया जाता है। अगर आप क्लास के टॉपर हो तो आप होशियार हो, अगर आप एकेडमिक्स में स्ट्रगल करते हो या फिर ऐसे तैसे जस्ट पास भी हो जाते हो तो आपको एवरेज या फिर कभी तो यार फेलियर का दर्जा दे दिया जाता है। फिर चाहे आप एकेडमिक्स से बाहर की दुनिया में कितने ही अच्छे क्यों ना हो, चाहे वो आर्ट्स हो, म्यूजिक हो, यार स्पोर्ट्स हो, गेमिंग ही क्यों ना हो, वो फेलियर वाला टैग ना कभी जाता ही नहीं है। ये सब एक टाइम वेस्ट है, ये तो हमेशा सबसे सुनने को मिलता है। पढ़ाई या गेमिंग, अगर आप ये सवाल मेरे पेरेंट्स से 5 साल पहले पूछते तो उनका एक ही जवाब होता, No! God, please, no! No! उनका बेटा टाइम वेस्ट कर रहा है और गेमिंग एक टाइम पास चीज है। बट शायद आज वो जवाब अलग होगा। बट इसके बारे में एक एक्सपर्ट राय भी ले लेते हैं। एम्ब्रेन सिस्टम्स के 10th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सर्वे में ये पता चला कि गेम खेल के बच्चों का बिहेवियर चेंज हो सकता है। इसी सर्वे से ये भी पता चला कि गेम खेल के आप अपने सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को भी इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपको भी ये इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करनी है तो हमेशा की तरह लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। गेमिंग आपके स्टडीज को इंप्रूव कर सकता है? वाओ, सोचा था कभी नोटिस किया है आपके लाइफ का फर्स्ट एकेडमिक लेसन शायद आपने फन एंड गेम से ही सीखा होगा। वो ABCD वाले टॉयज हो, सोशल स्किल बिल्डिंग गेम्स हो, एकेडमिक्स आप टॉयज और गेम से ही सीखना शुरू करते हो। फिर टाइम के साथ वो डिवाइड बढ़ने लग जाता है। हाँ एमी भाई, फिर तो वो कहावत सुनाते थे, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। लोग कहते थे पढ़ो, स्पोर्ट्स और गेम्स पे ध्यान मत दो। ये कहावतें बनी क्योंकि बूमर बुजुर्ग लोग बहुत सालों से इसी को मानते हैं और अभी भी कई लोग हैं जो इस पे विश्वास रखते हैं। बट इंडिया के बाहर गेमिंग और स्टडीज का जो गैप है वो काफी कम हो चुका है। बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको गेम खेल के नए लैंग्वेजेस सिखाती हैं, चाहे वो इंग्लिश हो या फिर प्रोग्रामिंग। आप खेलते खेलते बहुत कुछ सीख सकते हो। दुनिया में ऐसी भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको गेम बनाना सिखाती हैं। इनफैक्ट हमारे एमी भाई ने भी गेम बनाने की डिग्री की है। गेम्स बनाने से लेके उनकी टेस्टिंग तक, उनके फिजिक्स से लेके उनके मैकेनिक्स तक, ये सब सिखाया जा रहा है। इनफैक्ट आजकल ई स्पोर्ट्स मैनेजमेंट भी एक सब्जेक्ट बन चुका है जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जा रहा है। आप भी शायद अपनी फेवरेट गेम्स खेलने के साथ साथ इन सब्जेक्ट्स में भी ग्राइंड कर सकते हैं। चलो इस मेन स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले ई स्पोर्ट्स की दुनिया की अपडेट ले लेते हैं। VCC में तो टीम्स ने बहुत ग्राइंड की, लेकिन अब बारी है अपनी देश को रिप्रेजेंट करने का, एंड उसके लिए टीम्स बिल्कुल तैयार हैं। इंडिया से VLT एंड ग्लोबल ई स्पोर्ट्स, पाकिस्तान से टीम सोल्ट एंड टीम एक्सप्लॉइट, श्रीलंका एंड मालदीव से क्रैश लैंडिंग ऑन यू, एंड नेपाल एंड भूटान से आपकी डमरू गेमिंग। बट वाइल्ड कार्ड जो एक आखिरी मौका था टीम्स के लिए VCC ग्रैंड फाइनल्स पहुंचने का, वहां पे जो फाइनल्स हुआ इस हफ्ते वो कमाल का था। दोनों टीमें फाइनल्स में थी इंडिया की, एक तरफ थी ई स्पोर्ट्स एक्सो तो दूसरी तरफ थी एनिग्मा गेमिंग। दोनों टीमों के बीच का ये मैच किसी महायुद्ध से कम नहीं था। जम के फाइट हुई, 5 मैप्स आपको देखने को मिले, बट इन द एंड एनिग्मा गेमिंग ने जीत हासिल करी। कांग्रेचुलेशंस टू एनिग्मा गेमिंग एंड गुड लक टू ई स्पोर्ट्स एक्सो। ग्रैंड फाइनल्स के क्वालिफायर्स 20 अगस्त से शुरू होने वाले हैं। आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। प्लेयर्स के साथ कास्टर्स भी दिखे एक्शन में इसी हफ्ते। ROG Zephyr S17 के कास्टर क्लैश में कई जाने माने कास्टर्स ने हिस्सा लिया। कास्टर्स के साथ स्ट्रीमर्स ने भी बहुत एंटरटेन करा इसी हफ्ते। Logitech G Pro के शोडाउन में आपको देखने को मिले SK Rossi, हाइड्रोफ्लेक, साए एंड टीमोन की टीमें, जिन्होंने जम के बैटल करा चैंपियन बनने के लिए। सही है यार, पढ़ाई करके रेगुलर प्रोफेशन चुनो या फिर गेमिंग और स्पोर्ट्स की फील्ड में आ जाओ।
आज के समय पे अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है। ऐसी ही अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है स्काई स्पोर्ट्स अपने चैंपियनशिप 3.0 से, जहां वैलोरेंट का प्राइस पूल 22 लाख रुपए है एंड इसके रजिस्ट्रेशन 18 अगस्त से शुरू हो जाएंगे। तो आप भी ग्राइंड करो, मेहनत करो, क्योंकि जो सपने आप देखते हो ना, उनको रियलिटी आप ही बना सकते हो। यार कितना कुछ हुआ इंडिया के फेवरेट बड़े गेम बड़े एक्सपीरियंस मतलब वैलोरेंट की दुनिया में। चलो अब अपनी मेन स्टोरी पे बढ़ते हैं, गेमिंग वर्सेस स्टडीज। आजकल तो स्कूल्स और कॉलेजेस में भी ई स्पोर्ट्स के इवेंट्स होस्ट होने लगे हैं। आईआईटी, बिट्स पिलानी, ऐसे बड़े बड़े कॉलेजेस ना अपने खुद के कल्चरल इवेंट्स और आज के दिन अपने खुद के क्लब्स भी होस्ट कर रहे हैं ई स्पोर्ट्स के। ऐसा ही कुछ ग्लोबल ई स्पोर्ट्स ने संजीवनी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के साथ एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टूर्नामेंट किया था लास्ट ईयर जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ। स्टूडेंट्स को घर बैठे बैठे बोर्डम से छुटकारा मिला, दोस्तों के साथ वर्चुअली कनेक्ट होके एक्टिविटी करने का मौका मिला, प्लस उसके साथ स्कॉलरशिप भी। यार एजुकेशन और गेमिंग के बारे में और भी जानना है तो मेरी जर्सी केयरफुली देख लो। जानते हो ये लोगो हैरिसबर्ग यूनिवर्सिटी की है। 2019 की बात है। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स और हैरिसबर्ग यूनिवर्सिटी ने पार्टनरशिप सेटअप की थी जिसका गोल एक ही था, स्टूडेंट्स को ई स्पोर्ट्स में मौका देने का। स्कॉलरशिप्स के साथ साथ हैरिसबर्ग यूनिवर्सिटी ने इन स्टूडेंट्स के लिए टॉप ऑफ द लाइन ई स्पोर्ट्स स्टेडियम सेटअप किया एंड हमने उनके साथ एक ई स्पोर्ट्स डिग्री का करिकुलम भी प्लान आउट किया। आज ई स्पोर्ट्स की पढ़ाई के लिए हैरिसबर्ग यूनिवर्सिटी नॉर्थ अमेरिका के सबसे फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट्स में माना जाता है। यार वैसे सोच रहा था कि मैं भी एक आध लेक्चर ले ही लूं, क्या बोलता है औरव? पढ़ना है हैरिसबर्ग यूनिवर्सिटी में। जी हाँ एमी भाई, हमें इन स्कूल्स और कॉलेजेस में इसीलिए भर्ती किया जाता है क्योंकि वो 3 से 21 साल की उम्र में हमें पढ़ाई लिखाई, प्रोग्रामिंग, पब्लिक स्पीकिंग, एडिटिंग एंड डिजाइनिंग जैसी चीजें सिखाई जा सके। एंड ये सारे स्किल्स कोई भी फील्ड स्पेशली गेमिंग में बहुत काम आता है। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग का शौक रखते हो तो आप कास्टिंग में जा सकते हो, अगर आप प्रोग्रामिंग में शौक रखते हो तो आप गेम डेवलपमेंट में भी घुस सकते हो। एंड ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा, आप हमारे स्पेशल गेस्ट ओशन शर्मा से सुन लीजिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ओशन शर्मा एंड मैं बिलोंग करता हूँ पटियाला से। आपने आपके एकेडमिक से क्या चीज प्रोफेशनल करियर में यूज किया है? एंड आप खुद एक प्रोफेशनल कास्टर हो, तो ऐसे बड़े इवेंट्स में बैकएंड में क्या चीजें चलते हैं, थोड़ा एलाबोरेट कर सकते हो ओशन भाई? मुझे टाइम मैनेजमेंट मेरे एकेडमिक्स ने सिखाया। वो टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर काम में है क्योंकि एक दिन में अगर मेरे को 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मैचेस भी करने हैं कास्ट, मुझे ये पता है मेरे को कैसे कास्ट करना है, कितना ब्रेक देना है, उसके बाद के मेरे बाकी काम क्या है। हर दिन का खुद से एक टाइम टेबल बनता है मेरे नोट्स में, वो रात को सोने से पहले बनेगा अगले दिन के लिए। दिस इज व्हाट आई हैव टू डू टुमारो, दिस इज व्हाट आई हैव टू डू टुमारो, एंड वो चेकलिस्ट होता रहता है। ज्यादा से ज्यादा क्या लगेगा, 5 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं दिन के, बट वो 5 मिनट मेरे अगले दिन को मैनेज कर देते हैं। फिजिक्स मुझे बहुत पसंद थी एंड मैं मैथ्स पढ़ा ही रहा था बच्चों को, सो उसके अंदर मैंने सोचा ऐसा क्या करूं कि मेरा चैनल लोगों को दिखे। अगर मैं गेम प्ले डालूंगा उसी मौके पर, उसी मोमेंट पर हजारों लोग गेम प्लेस डाल रहे हैं। अगर मैं टिप्स एंड ट्रिक्स डालूंगा उसी मौके पर हजारों लोग टिप्स एंड ट्रिक्स डाल रहे हैं। सो व्हाट आई स्टार्टेड विद इज गेम मैकेनिक्स, गेम फिजिक्स के बारे में बात करते हैं कि पबजी मोबाइल का गेम फिजिक्स कैसे काम करता है। एम असिस्ट है तो एम असिस्ट का मतलब क्या है, एम एक्सेलरेशन क्या होती है। मेरा फिजिक्स भी आ गया, वो गेमिंग में भी चला गया, लोगों को पसंद भी आ गया, मेरा चैनल चल पड़ा। ई-स्पोर्ट्स डज नॉट कंस्टिट्यूट ऑफ जस्ट द पीपल दैट यू आर सीइंग ऑन कैमरा। एक टीम का मैनेजमेंट होता है, एक प्रोडक्शन हाउस होता है, एक प्रोड्यूसर होता है, एक डायरेक्टर होता है, एंड ओवरऑल देयर आर ऑब्जर्वर्स एज वेल। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो एक इवेंट को एक इवेंट बनाते हैं। हम कास्टर्स नहीं कर रहे हैं वो ऑब्जर्विंग, हम कास्टर्स नहीं हम ब्रेक पर लेकर के जा रहे हैं, हम कास्टर्स नहीं स्पॉन्सर्स से बात कर रहे हैं। देयर आर अदर पीपल हु आर डूइंग ऑल दोस थिंग्स फ्रॉम द बैक एंड। एंड इनफैक्ट अगर लैन इवेंट होता है तो लैन के लिए ऑर्गेनाइजेशन, एक पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी, वो देखी जाती है। प्लेयर्स का आने जाने का हर एक चीज, देयर आर डिफरेंट रोल्स दैट आर सिचुएटेड। अभी भी ये कंट्री बेबी स्टेप्स में है। ये कंट्री एक सुपर पावर बनेगी, बट उस सुपर पावर को बनने के लिए एक बच्चा, बुजुर्ग, हर किसी को इकट्ठे आगे रहना पड़ेगा। देन ओनली दिस कंट्री कैन बी अ सुपर पावर। नो डाउट ई स्पोर्ट्स इज अ बिग बूम फॉर अ कंट्री, बट स्टिल 3, 4, 8, 9 साल बाद भी अभी भी मैं यही बोलूंगा, इट्स स्टिल एट इट्स बेबी स्टेप्स, एट इट्स बेबी स्टेजेस, क्योंकि बहुत सारी चीजें जिन पे हमें काम करना है अभी भी। जैसे ओशन भाई ने कहा, अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। मुझे ही देख लो, स्कूल में कॉमर्स के बाद कॉलेज में बीकॉम करके कास्टिंग में घुस गया। छोटे मोटे टियर 3, टियर 2 इवेंट्स करते करते मुझे अपना पहला ऑफिशियल कास्टिंग इवेंट मिल गया, जो कि इंडिया के 75वें स्वतंत्रता दिवस पे मैंने किया। फ्री फायर सिटी ओपन,
इस इवेंट में देश के सबसे बड़े टीम्स ने पार्टिसिपेट किया, बट फाइनल्स में हैदराबाद नवाब्स ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिया एंड 15 लाख रुपए जीत के लेके गए। कंग्रेचुलेशंस टू ब्लाइंड ई स्पोर्ट्स, जिन्होंने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिया फ्री फायर सिटी ओपन के फाइनल में। गरीना ने फ्री फायर इंडिया चैंपियनशिप फॉल का टीजर अनाउंस किया एंड टीजर में हमें पता लगा कि ऑलरेडी FFC रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं एंड फ्री फायर इंडियन चैंपियनशिप का प्राइस पूल 75 लाख रुपीस है। इसके अलावा ई स्पोर्ट्स प्रीमियर लीग फ्री फायर का लेवल 3 भी शुरू हो चुका है एंड टोटल गेमिंग, TSM FTX, 4 अननोन, बैज 99 जैसी टीम्स तैयार हैं अपने सिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। वैसे हर बड़े टूर्नामेंट की तरह इस इवेंट के पहले भी काफी रोस्टर चेंजेस देखने को मिले हैं हम सबको। उनमें से एक है अभय, जो AFF ई स्पोर्ट्स से अब ब्लाइंड ई स्पोर्ट्स में ट्रांसफर हो चुके हैं। यार ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम कितना सही है। टीम्स को, प्लेयर्स को, इन सबको संभालने के लिए ना ऑर्ग्स, मैनेजर्स, कोचेस, एनालिस्ट, ये सब हायर करते हैं। और स्कूल्स एंड कॉलेजेस में इन सब के लिए फॉर्मल एजुकेशन जैसे कि डिग्रीज, डिप्लोमाज, स्पोर्ट्स और ई स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के कोर्सेज भी होते हैं। गेमिंग इंडस्ट्री में ऐसे काफी करियर अपॉर्चुनिटीज खुल चुके हैं जो आज आप एक सब्जेक्ट की तरह सीख सकते हो। वैसे एक और चीज है जो स्कूल में कोई सब्जेक्ट नहीं है, बट आप अक्सर इसे स्कूल में सीखते हो। नहीं समझे? चलो एक और हिंट देता हूँ। अगर आप ये चीज सीख लो, आपका करियर ऑप्शन जो भी हो, आप उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। मेरा मतलब है डिसिप्लिन। सी गाइस, आई बिलीव जितना एक गेमर के लिए इंपॉर्टेंट उसकी स्टडीज है, उतना ही जरूरी एक स्टूडेंट के लिए गेम्स खेलना है। दिन भर की पढ़ाई के बाद, लंबे लेक्चर्स के बाद, गेमिंग एक बहुत बढ़िया जरिया है आपकी मेंटालिटी को फ्रेश रखने के लिए। गेम्स खेल के स्टूडेंट्स के टीम वर्क में बहुत इंप्रूवमेंट आता है। जिस तरीके के गेम्स में टारगेट्स रहते हैं, मिशंस रहते हैं, उन्हें पूरा करते करते स्टूडेंट्स को एक मोटिवेशन मिलता है, एक पॉजिटिव जिद मिलता है, जो इवेंचुअली उनके एकेडमिक गोल्स को पूरा करने में एक बहुत ही बढ़िया टूल साबित होता है। बिल्कुल इसी तरह एक हार्डकोर गेमर के लिए स्टडीज भी काफी इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा स्टूडेंट एक अच्छा गेमर भी बन सकता है। अगर आप एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं तो जाहिर से आपका टाइम मैनेजमेंट, आपका डिसिप्लिन, आपका मोटिवेशन सब ऑन पॉइंट तो होगा ही। यही सब तो चाहिए आपकी गेमिंग जर्नी में भी। इफ अ गेमर इज डिसिप्लिन्ड, कंसिस्टेंट विद हिज ग्राइंड, साथ ही फोकस के साथ अगर वो अपने गोल को एम रखते हुए आगे बढ़ता जाए तो जरूर से उन्हें रिजल्ट्स भी मिलेंगे। माइवी भाई, फ्री फायर की दुनिया तो मचा रही है, थोड़ा BGMI दुनिया की भी अपडेट्स दो यार। क्यों नहीं। इस हफ्ते टाग इन्विटेशनल इवेंट के डे 1 पे ना सिर्फ 8-बिट की टीम ने 3 बैक टू बैक चिकन डिनर्स लेकर एक बहुत बड़ी लीड ले ली, बल्कि टूर्नामेंट ही अपने नाम कर लिया। सेकंड स्पॉट जाएगा टीम कमिंग सून के नाम और तीसरे पोजीशन पर मिलती है आपको टीम IYD। क्राफ्टन की तरफ से गेम के iOS में आने के जहां हिंट्स आ रहे हैं, वहां आ रहा है उनकी तरफ से एक और बढ़िया इवेंट भी, इंडिपेंडेंस डे स्पेशल फ्रीडम फेस ऑफ, जहां पर खेली गई थी 16 इन्फ्लुएंसर्स की टीम, 2 मैचेस का इवेंट और 2 बहुत ही बढ़िया फन सेगमेंट्स। ऑनेस्टली फन सेगमेंट कास्ट करके मुझे बहुत मजा आया। आफ्टर ऑल इट वाज माय ऑफिशियल डेब्यू यार। टीम एनकोर ना सिर्फ 2 मैचेस की श्रृंखला जीत गए, फैन फाइट भी जीत के अच्छी धनराशि अपने नाम करी। सेकंड पोजीशन मिलती है टीम स्काउट को, तीसरे पायदान पर मिलती है टीम टापाटप यानी कि जोनाथन। एमी भाई, ये वीडियो तो बहुत लंबा हो गया, क्यों ना हो टॉपिक ही कुछ ऐसा है। बिल्कुल, बट खत्म करने से पहले एक और करियर अपॉर्चुनिटी एज अ गुड स्टूडेंट एंड अ बेटर गेमर के बारे में बताने के लिए 2 और स्पेशल गेस्ट हैं। थोड़ा बहुत फेमस है दोनों, नाम तो सुना ही होगा। तो एकेडमिकली आई हैव डन MBBS, आई एम अ डॉक्टर एंड आई वोंट बोर यू क्या क्या मैंने पढ़ा मेडिसिन में, बट मोर इम्पॉर्टेंटली मैंने काफ़ी सारे लाइफ लेसन सीखे MBBS से। इट टॉट मी हाउ टू डील विद पीपल, यू नो, बिकॉज डॉक्टर्स को पेशेंट से कैसे बात करना पड़ता है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ता है एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो बहुत सारे लाइफ स्किल्स मैंने सीखे। ऑल्सो इन जनरल द लाइफ ऑफ अ डॉक्टर हॉस्पिटल में बहुत ही हार्ड है, तो it built up my resilience, my grit, and it gave me that thing to power through even if things are not really going well. And obviously, you know, as people in hospital mein, sometimes things don't go the way you wanted to go, but still you have to power through because at the end you know you're doing it for the better good. तो MBBS से मेरा वो टेक अवे था। फिर स्टैनफोर्ड में मैंने कंप्यूटर साइंस किया, दैट वाज एन ऑनलाइन कोर्स दैट आई डन। ऑब्वियसली थियोरेटिकली तो कंप्यूटर साइंस सीखने मिला, एंड इवन व्हेन आई डिड माय स्टैनफोर्ड ऑन कैंपस द इनोवेटिव लीडरशिप प्रोग्राम, उनका जो ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस का प्रोग्राम था, मोर इम्पॉर्टेंट देन व्हाट दे टॉट, ऑब्वियसली जो उनका कोर्स था बहुत एपिक था,
बट वॉट आई लर्न मोर वॉज फ्रॉम द पीपल दैट आई वॉज विद. मेरे बैचमेट जो थे जिनके साथ मैं पढ़ रहा था, उनसे मुझे इतना कुछ सीखने मिला. बिकॉज वॉट दे डू इज places like Harvard and Stanford, they take a lot of smart people and put them together in one room. So people start sharing their resources, they start sharing their knowledge, and एक दूसरे के साथ वो collaborate करके projects पे काम करते हैं. तो yes, obviously what the professors and the books teach you important है, but more important is what you learn hands on and on campus, working with your peers, and just self learning जो आप सीखते हो along the journey that you go. जब से मैं 3 साल का था तब से मैंने गेम्स खेलना चालू किए. तब से ऐसे लगा कि गेमिंग में ही कुछ करना है. बट आई थिंक जब हम लोग ग्रो अप हो रहे थे, इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थे. तो आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ गेम डिज़ाइनर. और मैंने सोचा कि गेम्स कैसे बनते हैं वो सीख के काफ़ी मेरे को हेल्प होएगा मेरे करियर में. और पता नहीं था ऑनेस्टली तभी क्या करना था. इट वॉज टू अर्ली ऑन. बट मेरे को गेमिंग वर्ल्ड के वो जो सिनेमैटिक्स होते हैं वो देख के बहुत मज़ा आता था. एंड मैं यही सोचता था कि अगर कोई जॉब हो वो सिनेमैटिक्स क्रिएट करने का, मेरे को वो जॉब चाहिए. तभी इतने अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थे, इतने कोर्सेज नहीं थे. आई थिंक मेरे पेरेंट्स ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थे मेरे को तभी फुल टाइम गेमिंग में जाने देने के लिए. तो उन लोगों ने बोला कि आप पहले कोई डिग्री कर लो और कोई भी कोर्स में, एंड देन अपना ये गेमिंग का जो भी पैशन है जो ये गेमिंग का पैशन है उसके बाद आप फॉलो करो. स्कूल में नॉर्मली 10th स्टैंडर्ड तक जो पढ़ा, उसके बाद फिर साइंस सीखा, एंड देन उसके बाद बैचलर्स इन मास मीडिया किया, एंड थोड़े बाकी इधर उधर कोर्सेज नहीं बोलूँगा, बट मेरी पूरी फिल्म मेकिंग की जो ट्रेनिंग थी वो ऑनलाइन ही थी. आई थिंक डिग्री और डिप्लोमा और फॉर्मल एजुकेशन तो ठीक है, बट व्हाट आई लर्न द मैक्सिमम इज फ्रॉम द स्कूल ऑफ लाइफ. अच्छे दोस्तों के साथ हैंग आउट करके, गेमर्स जिनको लाइफ में कुछ करना है, उन लोग की ड्रीम्स के साथ अलाइन होके मैंने बहुत कुछ सीखा. एंड वही सीख लेके मैंने आज जो भी किया है लाइफ में वो यूटिलाइज करके इम्प्लीमेंट करके कर दिया. एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो मिला फिजिकली वहाँ रह के इवेंट्स पे या कोई जो भी ऑन ग्राउंड चीज़ें जाते थे, तो मैंने आई थिंक बेस्ट चीज़ें कर करके ही सीखा है. ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसका फॉर्मल एजुकेशन मिला. बेस्ट पार्ट वॉज अबाउट दिस जर्नी वॉज आई लर्न बाय डूइंग. सो आई थिंक दैट वॉज वॉट टॉट मी, वेदर इट वॉज गेमिंग और वेदर इट वॉज फिल्म मेकिंग और वेदर एनीथिंग. सो अगर आपको भी कुछ सीखना है लाइफ में तो गाइज आजकल के डेट में बहुत सारे ऑप्शंस है. यू हैव अ लॉट ऑफ कोर्सेज जो पहले नहीं थे. सो आई वुड से अगर आपको डेफिनेटली इंटरेस्ट है गेम्स में तो जाओ यार, थोड़ा सीखो. एंड इधर तक आयो तो लाइक कर दो. तो ये मत कहना कि पढ़ाई छोड़ के ई स्पोर्ट्स में करियर कैसे बनाएं. हाँ, बट ये कमेंट कर देना कि आप क्या सीख रहे हो एंड उसको आप अपने गेमिंग करियर में कैसे इस्तेमाल करना चाहते हो. मिलता हूं आप सबसे अगले एपिसोड में. चलो बाय. गोलू बाहर एग्जाम भी दे रहा है एंड देन आके गेम खेल रहा है. ही डिडंट गेट टाइम टू वार्म अप. डू यू थिंक ऐसी चीजें अफेक्ट करती हैं कि स्पोर्ट्स एथलीट के करियर को? करने तो नहीं चाहिए क्योंकि रेगुलर लाइफ है. एजुकेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना गेमिंग इम्पोर्टेंट है. तो करियर चूज किया है तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करना ही पड़ेगा. एग्जाम देने के बाद देन यू गोइंग फॉर वीसीसी मैच. हाउ डू यू मैनेज? इजंट इट डिफिकल्ट? नहीं, आई मीन एग्जाम तो दोनों काम साथ साथ करना पड़ता है, वरना तो पीछे छूट जाएंगे हम. तो प्रिपरेशन फॉर वीसीसी एंड एग्जाम्स टुगेदर या करना पड़ता है. जैसे आज वार्म अप करने का टाइम नहीं मिलेगा मेरे को, तो आई विल जस्ट गो ऐसे ही स्टार्ट जस्ट हिट मैच स्टार्ट कर दूंगा मैं. वही